माइक्रोब्स, चाहे कोई भी सी हो, लेकिन कैसी होनी चाहिए, सिर्फ सिंगल स्पीसीज होनी चाहिए स्पेसिफिक। और मिक्स कल्चर मतलब क्या होता है, मोर देन वन स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स। अब हमेशा प्योर कल्चर कैसे बनेगा, पहले मिक्स कल्चर बनेगा और मिक्स कल्चर से उसके बाद क्या होगा, प्योर कल्चर बनेगा, है ना। तो ये बात समझ में आ गई कि प्योर कल्चर का मतलब क्या होता है, ऐसा कल्चर जो कितना वन स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स को कंटेन करता है। और हमेशा प्योर कल्चर कैसे बनाया जाता है, मिक्स कल्चर से बनाया जाता है। यहाँ किसी को डाउट है? प्योर कल्चर का मतलब समझ गए सभी लोग? क्या होता है, थ्योरी का बात है ना? यस, थ्योरी भी है और इसी थ्योरी का प्रैक्टिकल भी होता है। ओके सर, ठीक है। तो किसी को डाउट है प्योर कल्चर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर कल्चर? ऐसा कल्चर, एक बार प्योर कल्चर बता दिए। हाँ, प्योर कल्चर का मतलब होता है ऐसा कल्चर जो इस स्पेसिफिक टाइप के माइक्रोब्स के स्पीसीज को कंटेन करता हो, या दूसरी लैंग्वेज में हमें बोलना है तो कंटेन ओनली वन स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स। एक ही स्पीसीज माइक्रोब्स की यदि कंटेन करता है तो उसको हम कहते हैं मिक्स कल्चर, प्योर कल्चर। और हमेशा प्योर कल्चर हम किससे बनाएंगे, मिक्स कल्चर से बनाएंगे। सबसे पहले यदि आप वाटर सैंपल लेकर आए तो वाटर सैंपल्स को मीडिया में आपने डाला, और डालने के बाद उसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया ज्यादा होंगे। उसके बाद हम मिक्स कल्चर को हम क्या बनाएंगे, प्योर कल्चर बनाएंगे। ठीक है। हाँ, कितने हो सकते हैं? आवाज कहाँ गई यार? कोई भी तीन मेथड होती है, ये नाम ध्यान रखिएगा, स्ट्रीक प्लेट मेथड, पोर प्लेट मेथड और स्प्रेड प्लेट मेथड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड। ठीक है, कौन कौन सी मेथड होती है, एक स्ट्रीक प्लेट टेक्निक कह लो, पोर प्लेट मेथड कह लो, या फिर स्प्रेड प्लेट मेथड। इन 3 मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, प्योर कल्चर बनाते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो सिंगल प्रैक्टिकल होता है, स्टिक प्लेट मेथड का एक प्रैक्टिकल होता है, पोर प्लेट मेथड का एक प्रैक्टिकल होता है, स्प्रेड प्लेट मेथड का एक मेथड होती है। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात आता है स्ट्रिक प्लेट मेथड। आपको क्या करना पड़ता है, एक इनोकुलेटिंग नीडल लेना पड़ता है। कल आपको प्रैक्टिकल जब मैं समझा रहा था, एक इनोकुलेटिंग लूप लिया था आप लोगों ने, है ना। तो इनोकुलेटिंग लूप से आपको क्या करना है, आपने क्या किया, आपके पास मिक्स कल्चर है, ठीक है, तो आपने क्या किया, उस इनोकुलेटिंग लूप को क्या क्या करना है, या नीडल को क्या करना है, डिप करना है। और डिप करने के बाद कल्चर मीडिया की सरफेस पर आपको क्या करना, जिग जैग में करना, स्ट्रीक करना है। ठीक है, देखिए आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा व्हाइट कलर का, उस पे देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर इजीली विजिबल हो रहा होगा। तो आपको क्या करना है, बिना उठाए जिग जैग फैशन में क्या करना है, स्ट्रीक करना है। कल्चर में कल्चर लिया आपने, मिक्स कल्चर लिया, वाटर सैंपल में डिप किया, और डिप कर आप क्या करना, कल्चर मीडिया जो आपकी सॉलिडिफाइड मीडिया है ना, उस पेटी डिशेस में जो मीडिया डाला हुआ उसकी सरफेस में आपको क्या करना है, जिग जैग फैशन में। पहले जैसे 1 नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, तो ऐसे आपको 1 नंबर पे उस डायरेक्शन में करना है। सेकंड नंबर शो कर रहा है, उस सेकंड नंबर बिल्कुल हल्के हल्के, बिल्कुल ऐसा नहीं कि उसको आपको बहुत ज्यादा डिप करना है, उसकी सरफेस में बिल्कुल आपको क्या करना है, जिग जैग फैशन में स्ट्रीक करना है। तो ये मेथड जो कहलाती है वो होती है स्ट्रीक प्लेट मेथड। और इनोकुलेटिंग नीडल या इनोकुलेटिंग लूप को यूटिलाइज करने से पहले उसको फ्लेम में हमें क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है, जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए। रेड हॉट होने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए कूल करना है। कूल करने ऐसा क्यों करते हैं हम, ताकि वो जो इनोकुलेटिंग लूप है वो क्या हो जाए, टोटली स्टरलाइज हो जाए, है ना। उसका एक आपको ब्लू कलर का एक डायग्राम दिख रहा होगा, जब हम स्टिक कर देते हैं और स्टिक करने के बाद हम जब इनको इंक्यूबेटर में रखते हैं तो इस टाइप की बैक्टीरियल ग्रोथ आती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। स्टिक प्लेट मेथड में किसी को डाउट है? सर एक बार और बता दीजिए। हाँ, देखिए स्टिक प्लेट मेथड में सबसे पहले आपने क्या किया, देखो एक सिंपल सी बेसिक प्रोसीजर है। आप गए
आपने एक गंदा पानी का सैंपल उठा कर ले आया, वाटर सैंपल। तो वाटर सैंपल में को हम प्योर कल्चर कह सकते हैं क्या? ये पहली बात बताओ, पहला काम आपका ये है कि आपने वाटर सैंपल लाया, वाटर सैंपल को आप क्या प्योर कल्चर कहोगे? वो कौन सा कल्चर होगा? मिक्स कल्चर होगा। ठीक है। अब हमें पता है कि बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ता है लैब में? सबसे पहले क्या बनाओगे? आपको यदि मैंने बोला आपको एक बैक्टीरिया ग्रो करवाना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? कल्चर मीडिया। हम बेसिक जनरल कौन सा कल्चर मीडिया हम लैब में बनाते हैं? जो बेसिक मीडिया का नाम कौन सा है? न्यूट्रिएंट अगार न्यूट्रिएंट अगार मीडिया आपने बनाया। न्यूट्रिएंट अगार मीडिया आपके पास बनके तैयार हो गया है। आपने मिक्स कल्चर ले आया। अब आपको क्या करना है? एक इनोकुलेटिंग नीडल लेनी है। इनोकुलेटिंग नीडल से आपको क्या करना है? मिक्स कल्चर जहां पे रखा हुआ उसको डिप करना है, और डिप करने के बाद आपको क्या करना है? जो पेटी डिशेस में मीडिया रखा हुआ है, सॉलिड मीडिया, उसकी सरफेस में आपको बिल्कुल जिग जैग फैशन में क्या करना है? स्टिक करना है। जैसे व्हाइट कलर का एक डायग्राम आपको जो शो हो रहा है, उसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर जो शो हो रहा है ना? उसका मतलब पहले आपको 1 नंबर में उतनी लाइनें वो करनी है। डायग्राम आपको शो हो रहा है? यस सर। ठीक है। तो आपको क्या करना है? पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल कल्चर मीडिया को आप तोड़ दो। बिल्कुल उसकी जो सरफेस है ना, उसकी सरफेस पे ही हल्के हाथ से आपको क्या करना है? टच करके स्टिक करना है। अब क्लियर है मेरा ये चीजें? जी सर। सर जिगजैग मूवमेंट में करेंगे? यस, जिगजैग फैशन में। ऐसा नहीं कि पूरी सरफेस में आप कर दो, है ना? जिगजैग फैशन में बिल्कुल। और जब ग्रोथ आती तो वो ब्लू कलर का एक डायग्राम आपको दिख रहा है? यस सर। उस टाइप की ग्रोथ शो होगी आपको। सर ये अपन कौन से इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं फिर? बेटा इंस्ट्रूमेंट में नहीं, आपको ये इजीली विजिबल हो जाता है। जो बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है ना, आप नेक्ड आई से इजीली विजिबल देख सकते हैं। नॉर्मली विजिबल। यस, विजिबल होता है। इनक्यूबेटर में जब हमने स्टिक कर लिया, ये सारी प्रोसेस हम लेमिनार एयर फ्लो में करेंगे। पूरी प्रोसेस करने के बाद आप उसको किस में रखोगे? कौन से इंस्ट्रूमेंट में रखते हो? इंक्यूबेटर में। इंक्यूबेटर में। और इंक्यूबेटर में 24 घंटे के लिए आपने रख दिया। 24 घंटे के बाद आप देखोगे तो इस तरीके के जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, वैसा आपको शो होता है, इजीली विजुअल होता है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है। अब एक इनोकुलेटिंग एक लिखा हुआ रेड होट करना है आपको फ्लेम के सामने। ये सब क्यों करते हैं हम? स्टेरलाइज सर, ताकि उसके हाँ सर स्टेरलाइज हो जाए। हाँ, वो इनोकुलेटिंग लूप में यदि कोई अदर टाइप के बैक्टीरिया लगे हुए हैं तो एटलीस्ट फ्लेम के सामने वो क्या हो जाए? डेड हो जाए। इसलिए हम 30 सेकंड्स के लिए, 40 सेकंड्स के लिए, जब तक वो पूरी जो वायर है वो क्या ना हो जाए, रेड हॉट ना हो जाए, तब तक उसको हम फ्लेम के सामने रखते हैं। उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए उसको कूल करते हैं। कूल करने के बाद स्टिकिंग की प्रोसेस करते हैं। मेरा ये चीज समझ में आ गई आपको? इज देयर एनी डाउट? यस सर, आ गया। ठीक है। आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ इसका, है ना? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। देखिए, स्टिक प्लेट मेथड का ये प्रैक्टिकल अप्रोच भी है, थ्योरी अप्रोच भी है ना। ये देखिए, ये जो डायग्राम्स आपको जो शो हो रहा है, ये रियल के प्लेट्स हैं जिस पर स्टिकिंग की गई है, और स्टिकिंग करने के बाद किस तरीके की बैक्टीरियल ग्रोथ आती है वो ये शो कर रहा है। ठीक है। ये देखिए, ये जो यूज कर रहे हैं आप, ये कोई बताएगा ये ट्रिक जो यूज कर रहा है वो कौन सी कहलाएगी? मैंने अभी बताया ये हैंगिंग मेथड। गधे हो, ये क्यों कर रहा है? ये फ्लेम दिख रहा है आपको? बर्नर में फ्लेम है, और फ्लेम को क्यों, किसको स्टरलाइज करते हैं बताओ? सर नीडल को।
रेडी ले, ये जो दिख रहा है आपको एक वायर जैसी दिख रही है, ये होती है इनोकुलेटिंग लूप होती है बेटा। यस ये देखो ये इनोकुलेटिंग लूप है, ये देखिए ये कल वाले प्रैक्टिकल में भी सेम। यस ये देखिए ये इनोकुलेटिंग लूप होती है, और इसको रेड होट होते तक इसको स्टरलाइज करते हैं फ्लेम के सामने। फिर जब रेड हो जाती है उसको थोड़ी देर के लिए हम बाहर रखते हैं, क्योंकि वो ताकि कूल हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम इस पर प्रैक्टिकल में यूज करते हैं। देखिए ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में मान के चलो प्योर कल्चर है, ठीक है। और प्योर कल्चर है तो आपको क्या करना है, डीप करना है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए बहुत अच्छे से देखना, इस तरीके के ही प्रैक्टिकल हम जब करते हैं, पर्टिकुलर प्रैक्टिकल डिश में कल्चर मीडिया है, और कल्चर मीडिया की सरफेस में इनोकुलेटिंग लूप से आपको स्टिक करना है। देखिए ये देखिए बिल्कुल सरफेस में स्लोली, बिल्कुल हल्के हाथों से। देखा, सर यस सर ये जो लिक्विड है इसके मतलब सरफेस पे करना है या फिर एकदम जो पैटी डिश है उसके सरफेस पे हल्का सा करना है? कौन सा लिक्विड? मतलब सर ये जो फ्लूइड है जो वाटर है इसके उस पे करना है। उसको आप इस बेटू आप ये बताओ उसकी सरफेस में कैसे करोगे आप, मुझे बताओ। एक लॉजिक वाली बात कर रहे हैं, कैसे करोगे आप? वो तो वाटर सैंपल है, उसमें मिक्स कल्चर है। यस सर। और आपको बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाना तो बैक्टीरिया को क्या देना पड़ेगा, कल्चर मीडिया देना पड़ेगा। यस सर। और कल्चर मीडिया कैसे दोगे आप? पहले पेटी डिश में उसको सॉलिडिफाई करोगे। यस अब सॉलिडिफाई बन गई तो आकार की प्लेट बन जाएगी, इस तरीके का जो डायग्राम में आपको शो दिख रहा है। यस सर। फिर इनोकुलेटिंग लूप की हेल्प लोगे, वो इनोकुलेटिंग लूप से आप टेस्ट ट्यूब में डिप किया, और टेस्ट ट्यूब में डिप करने के बाद स्टिकिंग करना है आपको पर्टिकुलर सरफेस ऑफ आकार प्लेट। यस सर। यस सर। क्लियर है? अब किसी को डाउट, स्टिक प्लेट मेथड में किसी को डाउट है? अभी भी बताओ। सर ये कॉलोनीज डिफरेंट टाइप की बनेगी ना, जैसे अभी देखा हमने क्वाड्रेंट और टी। हाँ वो मेथड के ऊपर डिपेंड है। क्वाड्रेंट में मतलब हम चारों तरफ करते हैं, 4 बार करते हैं, 1 2 3 4 ऐसा करके, है ना। सबसे पहले आप देखना डायग्राम में, पहले जहां से स्टार्ट करते हो वहां पर सबसे ज्यादा कॉलोनीज आती है, और लास्ट में 4 तक में कॉलोनीज कम हो जाती है। रीजन क्या है? लोड, बैक्टीरियल लोड का है। जितना पहले आप जब डिप करोगे तो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होंगे ना उसमें, फिर धीरे धीरे 4 बार उसको करोगे तो वो क्या होते जाएंगे, बैक्टीरिया की ग्रोथ कम होती जाती है। किसी को डाउट है? ये सारे के सारे प्रैक्टिकल जब होते हैं तो हम आप लोगों को करवाया जाता है, ये वाला, ये पूरे ऐसे प्रैक्टिकल आप खुद देख सकते हो। ये अभी सीख लो फिर करवाएंगे आप लोगों को। वैसे इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ ये होता बेटा, ये इसी टाइप का होता। आप दुनिया के कोई भी बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है, उनकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करनी है, आप सारी चीजें आप आराम से कर सकते हो। इजिली बैक्टीरिया आपको दिखेंगे भी, मोटिलिटी शो भी होगी, सारी चीजें होती है ना। आप जो कॉलेज का वाटर सैंपल यूज करते हैं पानी पीने के लिए, उसमें से भी बैक्टीरिया हम ग्रो करवा सकते हैं, सब चीजें हो सकता है, जो भी पानी आपको लाना है, ठीक है। चलिए, एक होता पोर प्लेट मेथड, सेकंड मेथड का नाम है पोर प्लेट मेथड। पोर प्लेट का मतलब क्या होता है, देखिए ये सिंपल सी बात है। पहली लाइन क्या लिखी हुई है, बैक्टीरियल कल्चर और लिक्विड अगार मीडियम आर मिक्स्ड टुगेदर। दो चीजें, पहला अभी तक पहले स्टेप में हम क्या कर रहे थे, सॉलिड मीडिया को हमने अलग रख लिया था,
उसके बाद हमने उस पर हमने बैक्टीरिया कल्चर को स्टिक किया था। लेकिन अभी पूर प्लेट में आपको क्या करना है, जब आप अगार मीडियम बनाते हो और वो किस कंडीशन में रहता है, लिक्विड कंडीशन में। मैंने आपको बताया है कि 40 डिग्री से नीचे जब होता है तो वो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो जब हम ऑटोक्लेव करते हैं तो उस टाइम पे वो किस कंडीशन में रहता है, लिक्विड कंडीशन में रहता है। तो लिक्विड, अगार मीडियम और बैक्टीरिया कल्चर के जो है सस्पेंशन को हम एक साथ मिक्स कर देते हैं कॉनिकल फ्लास्क। और जब मिक्सिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, पेटी डिशेस में हम क्या करते हैं, इसको पोर कर देते हैं। इसलिए इसका पोर मतलब डालना, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, पोर प्लेट मेथड। पोरिंग कर देते हैं और पोरिंग करने के बाद क्या करते हैं, उसको हम थोड़ी देर के लिए सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देते हैं। जब सॉलिडिफाई हो जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, इंक्यूबेशन में रखते हैं। तब जाके इंक्यूबेशन करने के बाद क्या होते हैं, उस पे भी बैक्टीरियल ग्रोथ आ जाती है। समझ में आया ये वाला कैसी मेथड होती है, पोर प्लेट मेथड? सर एक बार फिर से बताइए। आपने क्या किया, लैब में आए, लैब में आने के बाद आपने सारे इंग्रेडिएंट्स, पेप्टोन हो, अगार हो, बीफ एक्सट्रैक्ट हो, सोडियम क्लोराइड, है ना, और सब पांचों चीजें आपने डाल लिया। पांचों चीजें डालने के बाद आपने उसको ऑटोक्लेव में रखा। ऑटोक्लेव जब हो गया तो वो अभी भी किस कंडीशन में रहता है, लिक्विड कंडीशन में रहता है, क्योंकि ऑटोक्लेव हमें पता 121 डिग्री सेल्सियस ले रहा। तो हमने क्या किया, उस लिक्विड कंडीशन वाले अगार कल्चर को हमने क्या कर दिया, डाल दिया। तो अब हमारे पास एक ही कॉनिकल फ्लास्क में लिक्विड मीडियम भी है अगार का और बैक्टीरियल कल्चर भी है। फिर दोनों को मिक्स करने के बाद हमने क्या किया, पेटी डिशेस में पोर कर दिया, डाल दिया। और डालने के बाद अगार की जो आपको पता है स्पेसिफिसिटी कि वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो पर्टिकुलर अगार क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो जब सॉलिडिफाई होगा तो क्या होगा, उस सॉलिडिफिकेशन पे क्या होगा, हमारा बैक्टीरियल कल्चर पहले से मिला हुआ है। और जब मिला हुआ तो हमने क्या किया, उसको इंक्यूबेशन में रखा। और इंक्यूबेशन में रखने के बाद वो क्या होगा, कॉलोनीज उसमें अपीयर हो जाएंगी। तो ये इस तरीके की भी मेथड प्योर कल्चर की कहलाती है। ये देखिए एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, ये बैक्टीरियल सस्पेंशन है। बैक्टीरियल सस्पेंशन का एक पार्ट आपने क्या किया, पर्टिकुलर मीडिया पे डाल दिया। सेकंड, आप उसका एक पर्टिकुलर पार्ट उठा लो, उसको डाल दो। मतलब ऐसे करके आप माइक्रोबियल लोड कम कर सकते हो। जितने ज्यादा डाइल्यूशन आप करोगे माइक्रोबियल लोड उतना कम होता जाएगा। अभी वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। रीडर ले आइए और अच्छी तरह रीडर 20-30 रुपया जान एक रात से की खा रहा है तब एक बंडल की आएगी नहीं तो रुपया। हुआ है मेरे हैं पीछे कितना है ले ला यू बन से। आपको क्या क्या लगेगा, माइक्रोबियल कल्चर लगेगा, डाइल्यूटेड पेटी डिशेस लगेंगी, न्यूट्रिएंट मीडिया लगेगा, पिपेट लगेगी, इंक्यूबेटर लगेगा और कॉलोनी काउंटर लगेगा। पहले सीरियल डाइल्यूशंस करना है। कोई बताएगा सीरियल डाइल्यूशन क्यों कर रहे हैं हम पर्टिकुलर सैंपल का? सर ताकि पता चल सके कौन कितना कंसंट्रेटेड और कितना डाइल्यूट है, पता चल जाए। तो अपन सीरियल डाइल्यूटेड क्यों कर रहे हैं, एक रीजन बताओ। सर सीरीज में माइक्रोबियल ग्रोथ को ऑब्जर्व करने के लिए। नहीं। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपके पास हमने 6 टेस्ट ट्यूब ले ली है।
कुछ ट्यूब आपको क्या करना है, सीरल डाइल्यूशन करना है। अब सीरल डाइल्यूशन आपको करने के लिए आपने क्या किया, पहली जो टेस्ट ट्यूब है वो ओरिजिनल है, मिक्स कल्चर है, मान चलो उसमें 1000 बैक्टीरिया है, कितने हैं 1000 बैक्टीरिया। उस 1000 बैक्टीरिया का मैंने 1 ml लेकर मैंने दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट करूंगा तो कितने बैक्टीरिया प्रोबेबली जा सकते हैं, हो सकता है 100 बैक्टीरिया जाएंगे 1 ml, ठीक। उसके बाद मैंने पर्टिकुलर दूसरी टेस्ट ट्यूब से मैंने तीसरी में किया तो हो सकता है 100 में से 10 बैक्टीरिया जाए, तो ऐसे करके माइक्रोबियल लोड क्या होगा, कम होगा ना। यस सर। इस वजह से हम क्या करते हैं, सीरल डाइल्यूशन करते हैं। नहीं तो हम यदि ओरिजिनल बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाएंगे तो वो क्या प्योर कल्चर थोड़ी बनेगा, वो तो जितने बैक्टीरिया वो तो ग्रो करवाएंगे और बहुत कंजेस्टेड ग्रोथ आएगी, है ना।